अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद, आप देख रहे हैं तनवीर इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर इवेंट हो रहा है स्टेबलाइज़र का। ये देखें नीचे से सीधी तार ऊपर आ रही, मैंने कहीं से तार को नहीं पकड़ा हुआ। तो ये देखें ऐसे हम घुमाते जाएंगे तो तार के साथ तार आती जाएगी, एक भी तार के ऊपर नहीं चढ़ेगी। ये 24 नंबर दोस्तों तार है। ट्रांसफार्मर का जो साइज़ है ये 1.5 बाई 2 इंच के अंदर है। ये देखें खुद ब खुद साथ साथ तार आ रही। इस तरह ट्रांसफार्मर लेयर बाई लेयर रिवाइंड किया जाता है। तो इसके नीचे जो 24 नंबर डाला हुआ है डाल रहे हैं, जिसकी टर्न 550 है। इसके ऊपर 22 नंबर डालेंगे जिसकी टर्नें 35, 70, 90 होंगी, जिसका काम 170 वोल्ट से 220 वोल्ट करना है और 260 से 230, 40 वोल्ट करना है। तो ये दोस्तों 3 in 1 स्टेबलाइज़र है। 3 रिले इसके अंदर वर्क करेंगी। 4 ले का सर्किट भी लग सकता है, वैसे बेस्ट है इसको 4 ले का सर्किट लगाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एक टाइमर होगा और 3 रिले वोल्टेज को अप डाउन करेंगी। एक रिले होगी स्टेप डाउन और 2 रिले वर्क करेंगी स्टेप अप। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली इस तरह की नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये हमारा ट्रांसफार्मर मुकम्मल हो गया है। 1, 2, 3, 4 लूप इसके इस साइड पे हैं, एक इस साइड पे है। ये बारीक नंबर से शुरू किया था और यहाँ पे बारीक और मोटा नंबर 2 आ जाते हैं। बारीक नंबर का एंड और मोटा नंबर शुरू, ये मतलब दोनों की कॉमन तार है। उसके बाद हमने ये जो लकड़ी का फर्म है ये इसके अंदर से निकाल लेना है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, मोटी तार अगर डाली हो तो फिर ये थोड़ी से निकाला जाता है। ये देखिए इस तरह हमने ये फर्मा बाहर निकाल लेना है। अब इसके अंदर गोटें लगानी हैं कि ये तार कहीं से क्रॉस ना हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हमने कोर डालनी है। तो इसके बाद आपको इसके कनेक्शन दिखाएंगे कि कनेक्शन किस तरह करते हैं। फ्रेंड्स ये ट्रांसफार्मर हमारा मुकम्मल हो गया था। उसके बाद ये सर्किट की तारें मैंने जो लगाई हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर की एक तो दूसरी साइड पे पहली तार है वो निकाल दी, उस पर मेन करंट देना है, फ्यूज़ पर लगेगी। और उसके बाद ये तरतीब वाइज तारें हैं। ये पहली तार है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। जो आखिरी तार है दोस्तों वो आउटपुट जो रिले है ना, टाइम रिले, उसके साथ जो पॉइंट खाली होता है उस पे लगानी है, ठीक है। उसके बाद उसका दूसरा पॉइंट है ना वो आगे रिले के कॉमन पॉइंट के अंदर आएगा, ठीक है। पहली रिले के पहले पॉइंट पर पहली तार और जो रिले उसी पहली रिले का दूसरा पॉइंट है उस पे हमने लगानी है तीसरी तार। दूसरी नहीं लगानी, तीसरी तार लगानी है। और ये जो दूसरी तार है ये उस जगह पर लगानी है जहाँ पे रेक्टिफायर लगा होता है, ठीक है दोस्तों। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा है यहाँ पे लगाने का, दूसरी तार इधर क्यों नहीं लगा रहे। तो इस तरह हमारी ये चारों तारें मुकम्मल हो जाती हैं दोस्तों। जो सर्किट को ऑन करने के लिए जो 12 वोल्ट करंट होगा वो पहली इन 2 तारों से निकलेगा, पहली और दूसरी। जो 35 टर्नें 36 हमने दी हैं, यहाँ पे हमें डीसी करंट की ज़रूरत होती है, इस साइड पर जाएगा। और दूसरा जो है वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे रेक्टिफायर लगा कर यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे एक बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है जो करंट को, ये सिर्फ एक रेक्टिफायर के ज़रिए, पूरी ब्रिज नहीं बनी हुई, ये एक डाइवर्ट के ज़रिए डीसी करंट बनाया हुआ है। ये तफसीली वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल शार्ट सी वीडियो है। ये एक तफसीली वीडियो नेट पर मौजूद है, इसी मेरे चैनल पर आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये हमारी आउटपुट होगी, ये बिल्कुल इस साइड पर। जब 3 मिनट गुजरेंगे तो करंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा और करंट आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। तो ये क्रॉस दोस्तों इसलिए लगाया कि पहले जब ट्रांसफार्मर जला है तो इसका ये जो प्रिंट है वो ब्रेक हो गया था, ये क्रॉस इसलिए लगाया हुआ है। और इन वेरिएबल के ज़रिए हम इनके वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।